हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछली वीडियो में सेकंड और थर्ड एग्ज़ाम्पल करवाया था। आज मैं कुछ उससे आगे करवाने जा रहा हूँ। एक एग्ज़ाम्पल इसके बाद बता रहा हूँ और फोर्थ एग्ज़ाम्पल ये है। एफ जेड इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब वन प्लस आईटा माइनस वाई क्यूब वन माइनस आईटा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेयर जेड नॉट इक्वल टू ज़ीरो और ज़ीरो होगा व्हेन जेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ व्हेन है। जब जेड ज़ीरो नहीं है तब इस फंक्शन को यूज़ करेंगे, जेड ज़ीरो पे इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रूव क्या करना है? इस कॉन्टिन्यूस एंड सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट ओरिजिन येट एफ डैश ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट। कह रहे हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस ज़रूर है लेकिन और सी आर इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है ओरिजिन पे, लेकिन फंक्शन एट ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लेते हैं। इसके अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम अलग अलग कर लेते हैं। फंक्शन ये है, दोबारा लिख रहा हूँ मैं। डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स क्यूब रियल पार्ट उठा रहा हूँ मैं, इसको मल्टीप्लाई करें माइनस वाई क्यूब प्लस आईटा एक्स क्यूब, ये प्लस हो जाएगा वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो रियल पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, u इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v हमारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी इसकी। अगर इसकी कंटिन्यूटी u और v अगर कंटिन्यूस हो गए तो एफ जेड भी कंटिन्यूस ज़रूर होगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम पुट करें इसके अंदर, पुट y इज़ इक्वल टू एम एक्स, इस क्वेश्चन को है ना हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं। इसको पोलर फॉर्म से भी कर सकते हैं सॉल्व, y इक्वल टू एम एक्स पुट करके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये y इक्वल टू एम एक्स किस टाइप का पुट किया जाता है, अगर x और y के वेरिएबल की डिग्री सेम हो तो उनकी डिग्री के अकॉर्डिंग हम लेकर चलते होते हैं। अगर एक की डिग्री ज़्यादा होती तो दूसरे की डिग्री अकॉर्डिंगली बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो एट ओरिजिन मैं लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, और देख लेते हैं इस वैल्यू को चेक करके कि ये वैल्यू फंक्शन ज़ीरो पे एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स मैं यहाँ पुट करूँ तो u हमें पता है क्या मिलेगा, फॉर द लिमिट x टेंस टू ज़ीरो के लिए। ठीक है, वो वैल्यू मिलेगी एक्स क्यूब माइनस एम क्यूब एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सिमिलरली v पता है क्या मिलता, एक्स क्यूब प्लस एम क्यूब एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर फॉर द लिमिट x टेंस टू ज़ीरो। फॉर द लिमिट x टेंस टू ज़ीरो हम चेक कर लेते हैं, वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा, वन माइनस एम क्यूब, इसी तरीके से एक्स स्क्वायर, और v यहाँ मतलब v की वैल्यू क्या आएगी, पैरेलली v को भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू कुछ बनेगी, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन वन प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू इससे होगी कैंसिल, यहाँ ये कैंसिल हो गया, मतलब एक x बच गया। यहाँ जीरो पुट करने पर u की वैल्यू क्या आ गई, फॉर द लिमिट x टेंस टू ज़ीरो में u क्या आ गया हमारे पास ज़ीरो,
आप ये देख पाएंगे सिमिलरली यहाँ जीरो पुट करने पर भी, ठीक है, यहाँ जीरो पुट करने पर v में वो भी जीरो आ गया, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि फंक्शन u और v जो है कंटिन्यूस हो गए एट 0 0, ठीक है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस हैं सो एफ जेड इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है, वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये हमें बात इसके अंदर प्रूव करनी थी एक तो, और उसके बाद बात करेंगे किसकी, सी आर इक्वेशन होल्ड कर रही है। हाँ, एक ये किस पे कंटिन्यूस हुआ ये लिखना था, किस पॉइंट पे, z इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो अब मैं ये बात कह रहा था कि इसको सी आर इक्वेशन को होल्ड करवाते हैं। मैंने पिछली वीडियो के अंदर, आपको ध्यान होगा, सी आर इक्वेशन करली u बाई करली x करली u बाई करली y, इनको फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएबिलिटी की जनरल फॉर्म बताई थी, और उसके बाद एट 0 0 भी लिखवाया था कि वैल्यू बनेगी क्या। तो उसको मैं अब डायरेक्ट लिख लेता हूँ, जिनको नहीं ध्यान हो वो पिछली वीडियो देखकर उसके अंदर से समझ सकते हैं, ठीक है। तो करली u बाई करली x एट z इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्या आएगी वैल्यू, लिमिट x टेंस टू 0 ux 0 माइनस u 0 0 डिवाइड बाई x, ठीक है। तो u 0 0 पे तो फंक्शन वैसे ही 0 है, तो क्या बच जाएगा, ux 0 डिवाइड बाई x। हाँ जी, x पुट करें x की जगह और y की जगह पुट कर देते हैं 0 इसके अंदर, ठीक है। पुट करें तो वैल्यू हमारे पास क्या बनती है, देखो y की जगह 0 पुट करना है तो ये पार्ट हो गया 0, ठीक है, वैल्यू होगी ये 0, यहाँ y हो गया 0, तो u पे पुट करना था, सॉरी हम u की तरफ चलते हैं, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। तो क्या रह गया, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर रह गया, u की वैल्यू क्या रहेगी, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक और आ गया तो एक्स क्यूब हो गया, वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। सिमिलरली क्या आप करली u बाई करली y एट z इक्वल टू 0 को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ y आ जाएगा, u 0 y हो जाएगा, माइनस u 0 0 डिवाइड बाई y हो जाएगा, ठीक है। आप चेक करेंगे तो वैल्यू इसकी -1 आती हुई आपको शो होगी, ये आप खुद करके देखें। सिमिलरली करली v बाई करली x एट z इज इक्वल टू 0, वो वैल्यू 1 आएगी, और करली v बाई करली y भी एट z इज इक्वल टू 0, वो भी क्या आएगी, 1 आएगी। तो इससे हमें ये पता लगा कि करली u बाई करली x इक्वल हो गया किसके, करली v बाई करली y के, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। सिमिलरली करली v बाई करली y करली v बाई करली x किसके इक्वल हो गया, माइनस करली u बाई करली y के, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट है, एक 1 है तो दूसरा -1 है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड, सी आर इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो बातें इसके अंदर 2 प्रूव हो चुकी हैं, कंटिन्यूस प्रूव हो चुका है, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई भी हो चुका है, प्रूव करना ये रह चुका है कि ये f'0 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। f'0 का मतलब कि फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूव करना है एट पॉइंट 0, ठीक है। तो हम z इक्वल टू 0 का मीनिंग ये हो गया कि x और y 0 0, मीनिंग ओरिजिन पे हमें पॉइंट को चेक करना है, ओरिजिन के जितने भी पाथ वहाँ से पास होंगे, अगर उन सभी पॉइंट पे वैल्यू सेम आ गई, ठीक है, जो पाथ ओरिजिन से पास हो रही हैं, ठीक है, उन पे सभी पे वैल्यू सेम आती है, तो हम ये कहेंगे कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर जो लिमिट ऑब्टेन्ड हुई वो डिफरेंट हुई, मतलब वैल्यूज अलग अलग हुई, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ओरिजिन पे नहीं होगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कैसे। नाउ f'0 for the limit z tends to 0
क्या हो जाएगा, एफ जेड माइनस एफ जीरो डिवाइड बाय जेड माइनस जीरो। ये डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फंक्शन एट जीरो जीरो ही था, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ जेड बाई जेड। ठीक है, तो एफ जेड बाई जेड फॉर द लिमिट जेड टेंस टू जीरो। ठीक है, एफ जेड की वैल्यू हमें फंक्शन क्या गिवन है उसको हम पुट कर लेते हैं। फंक्शन हमें ये गिवन था एक्स क्यूब, मैं रियल और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग करके लिख रहा हूँ जो मैंने पिछली पेज पे लिखा था। ठीक है, प्लस आइटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और जेड की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक है, तो मैंने बताया ना कि ओरिजिन पे चेक करना है, तो ओरिजिन से पास होने वाले पाथ पे हम चेक कर लेते हैं, जितने भी पाथ हैं उन पे अगर वैल्यू सेम आए तो ये कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर वैल्यू डिफरेंट आई तो क्या कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो मैं जेड टेंस टू जीरो लेकर चल रहा हूँ अलोंग द पाथ एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है वाई क्या रहेगा इसमें, जीरो। ठीक है, वाई को जीरो पुट करके चेक कर लेते हैं कि इससे वैल्यू बनेगी क्या। वाई जीरो पुट करें, ये जीरो हो गया, ये पार्ट जीरो हो गया, वैल्यू क्या रहेगी, एक्स क्यूब फॉर द लिमिट वेरिएबल एक्स के लिए एक्स टेंस टू जीरो, एक्स क्यूब प्लस आइटा एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक ये एक्स रह जाएगा, वाई तो जीरो ही हो गया, ये दोनों जीरो हो गए। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, एक्स क्यूब कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू रह जाएगी वन प्लस आइटा। यह तो अलोंग दी पाथ एक्स एक्सिस है। एक ओरिजिन से पास होने वाला और पाथ ले लेते हैं कोई भी। ठीक है, सपोज करो मैंने पुट किया y इज इक्वल टू एम एक्स, जो मैं पहले भी करता आया हूँ। ठीक है, तो एफ डैश एट जीरो क्या बनता, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो में y की जगह मुझे क्या पुट करना है, एम एक्स यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस एम क्यूब एक्स क्यूब प्लस आइटा एक्स क्यूब प्लस एम क्यूब एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम प्लस एक्स प्लस आइटा एम एक्स। ठीक है, तो जितनी वैल्यूज़ कॉमन आती है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से आप देख पाओगे एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है हर एक में से, और यहाँ मल्टीप्लाई अगर करें तो यहाँ चेक करना पड़ेगा कि एक्स क्यूब कॉमन आ जाना चाहिए, आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ से आ गया और एक्स इसमें से आ गया, तो एक्स क्यूब इसमें से भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स क्यूब क्या बचा, वन माइनस एम क्यूब प्लस आइटा वन प्लस एम क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास क्या रह गया, वन प्लस एम स्क्वायर और वन प्लस आइटा एम। ठीक है, ये वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, ये वैल्यू एज इट इज़ इससे होगी कैंसिल। तो जो हमारे पास इसमें बचा वो क्या बचा, हमारे पास ये बच गया, फॉर द लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस एम क्यूब प्लस आइटा वन प्लस एम क्यूब डिवाइडेड बाय वन प्लस एम स्क्वायर प्लस इंटू में वन प्लस आइटा एम। लिमिट की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर एक्स अब है ही नहीं। ठीक है, अब इस पार्ट को अगर ध्यान से देखें, दो सिचुएशन इसमें निकल के सामने आती है। मैं दोनों को एक एक करके डिस्कस करता हूँ डिटेल में। अगर मैं m को इन जनरल रखूँ
तो m की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए f डैश जीरो की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो ऑब्वियस ही बात है, तो लिमिट तो वैसे ही उसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। लिमिट तो वैसे ही उसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी किस पॉइंट पे, जब इन जनरल m लेकर चलें तो m के लिए आप क्या पुट करेंगे 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरीके से नेगेटिव में पुट कर दो, चाहे डेसिमल में पुट कर दो, जो भी है, ठीक है, वट एवर भी। तो वैल्यू जैसे जैसे m की हम चेंज करेंगे f डैश जीरो भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। सपोज करो अगर मैं मान लो मैं वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, m की वैल्यू 1 ही पुट कर दी, तो f डैश जीरो मतलब m की वैल्यू 1 पुट करने का मतलब पता है क्या, y इक्वल टू एक्स हो गया, mx की जगह y इक्वल टू एक्स। 1 पुट करने पे ये 0 हो गया, ये वैल्यू क्या होगी 2, ये 2 आइटा बन गई, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और 1 प्लस आइटा, ये वैल्यू इससे कैंसिल, तो वैल्यू रहेगी आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा। आपको ध्यान होगा मैंने क्या बात बोली थी कि ओरिजिन से पाथ्स होने वाले जितने भी पाथ हैं अगर उन पे वैल्यू सेम आएगी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ये जीरो के नेबरहुड पे बात चल रही है सारी, ठीक है। तो जीरो के नेबरहुड में एक पे तो वैल्यू आ रही है आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा, और जो मैंने अलोंग एक्स एक्सिस पुट किया था वो उसकी वैल्यू आई थी 1 प्लस आइटा। तो मतलब लिमिट ऑब्टेन्ड क्या होगी, डिफरेंट। लिमिट ऑब्टेन्ड डिफरेंट होगी तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन तो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। सो किस पॉइंट पे नहीं है, दिस इम्प्लाइज द फंक्शन is not differentiable at the origin। बस यही हमें प्रूव करना था इसके अंदर, ठीक है। एग्ज़ाम्पल जो है काफ़ी बड़ा था एज़ कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम्पल्स, ठीक है। तो इसके अंदर हमने 3 बातें देखी, क्या फंक्शन कंटिन्यूज करना सीखा, CR इक्वेशन को होल्ड करवाया, और साथ ही साथ फंक्शन को डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक की, ठीक है। तो इसमें एक नेक्स्ट एग्जांपल और है, वो मैं आपके लिए काम देता हूँ आज करने के लिए। एफ जेड इज़ इक्वल टू ई रेस टू दी पावर माइनस जेड रेस टू दी पावर -4, ठीक है। इसको आप खुद करके देखें, क्वेश्चन के अंदर वही बातें पूछी गई हैं जो इसके अंदर प्रूव की गई हैं, ठीक है। पूछा ये गया है कि कहा ये मतलब प्रूव ये करना है कि CR इक्वेशन इसमें सेटिस्फाई होगी किस पे, z इक्वल टू 0 पे, लेकिन फंक्शन एनालिटिक फिर भी नहीं होगा, ठीक है। तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी को ही प्रूव करेंगे जैसे इस टाइप से मैंने इसके अंदर किया है, ठीक है। CR इक्वेशन होल्ड करवाने के लिए आपको करली u बाई करली x, करली u बाई करली y, करली v बाई करली x, करली v बाई करली y, ठीक है, इन सभी को फाइंड करके CR इक्वेशंस होल्ड करवानी होगी, सेटिस्फाई करवानी होगी, ठीक है। और एक बात और पूछी है, फंक्शन की 0 पे वैल्यू 0 ही आए, तो वो मैंने कंटिन्यूटी का जो पार्ट इस एग्जांपल में बताया था वो उसी टाइप का है, ठीक है। तो 5th एग्जांपल को खुद करके देखें, आपसे ज़रूर होगा अगर ये एग्जांपल ढंग से समझ आया है तो, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही करवा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं और एग्जांपल करवाऊँगा, तब तक आप इनको ढंग से करें, ठीक है। CR इक्वेशन को ढंग से होल्ड करवाएं, इस चैप्टर को अब अच्छे से शुरुआत करें, ठीक है। अगर पिछला भूल गए हैं तो पिछले टॉपिक ढंग से बुक के अंदर पढ़ें, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।